तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथ एंड ड्रीम्स की, जो कि कॉलेज स्टूडेंट के रहते हैं अपने एक आईटी इंडस्ट्री के साथ। जो भी बच्चा अभी फ्रेशर एज अ कॉलेज में जाता है तो उसके काफ़ी सारे सपने रहते हैं, काफ़ी सारे मिथ होते हैं उसके दिमाग में, जो कि वो आईटी इंडस्ट्री से एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिथ वर्ड के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को जो है अभी इसका रियल मीनिंग ही नहीं पता है। तो मिथ के बारे में डिटेल में बात करते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाता हूं, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मिथ वर्ड को समझने में। जैसे कि जब हम क्लास 10th में होते हैं तो हमारे पेरेंट्स या हमारी सोसाइटी हमसे ये बोली होती है कि आप बस 10th में मेहनत कर लो, 10th में अच्छे से पढ़ लो, आगे की जो लाइफ है वो सॉर्टेड है, आपको मजे करने हैं। बट ये रियलिटी नहीं होती। तो जब आप 12th में आते हो तो 12th में भी सेम लाइन आपको बोली जाती है कि भैया 12th में आप मेहनत कर लो, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ले आओ, उसके बाद जो आपकी लाइफ सेट है। बट अगेन वही चीज होती है, फिर आप कॉलेज में आते हो तो बोला जाता है आप कॉलेज में पढ़ लो। जिस तरीके ये सारी चीजें जो है हम बिलीव करते हुए चलते हैं कि यार 10th के बाद हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, 12th के बाद हो जाएगी, कॉलेज के बाद हो जाएगी, जबकि हमारी लाइफ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है। तो मिथ का मतलब होता है जिस चीज पे मेजोरिटी लोग जो है ट्रस्ट करते हैं बट वो सच नहीं होती, उसको हम मिथ बोलते हैं। तो आई होप आपको जो इसका मीनिंग है समझ में आ गया होगा। तो हम आगे ड्रीम्स की भी बात कर रहे होंगे। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल PKB प्रियम के ब्लॉग्स में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, क्योंकि आपको मचाना है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ ड्रीम्स की, कि क्या सपने होते हैं एक कॉलेज स्टूडेंट के एक आईटी इंडस्ट्री से। तो यार जब भी कोई बच्चा कॉलेज के अंदर आता है तो सबसे पहले उसके अंदर ये चीज़ होती है कि मेरे को तो भैया सीधे गूगल माइक्रोसॉफ्ट के अंदर प्लेसमेंट लेनी है। ये हर बच्चे का सपना रहता है। मेरे को अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा मचाना है, ताकि जब मैं आईटी इंडस्ट्री में जाऊँ तो मेरे पास बहुत सारी नॉलेज हो, बहुत सब कुछ मेरे पास एक्सपीरियंस हो। साथ में हम बचपन से सपना देखते हुए आते हैं कि मैं गूगल में जाऊँगा और वहाँ पर जाके जो है अपनी लाइफ को जीऊँगा, क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर देख रखे होते हैं गूगल के ऑफिस के, कि वहाँ पे चिल करो, मजे करो, एंड जब आपका फ्री टाइम है तो आप जाके कहीं भी कॉफी पी लो। बहुत बड़ा उनका जो है ऑफिस रहता है। वर्क कल्चर इस तरीके का होता है कि भैया आपको सिर्फ काम नहीं करना, मींस जो आपको टास्क असाइन हुआ है आपको वो फुलफिल उनको करके देना है। बाकी उनको मतलब नहीं रहता, आपको रेस्ट करना है। सोने का भी कमरा आपने गूगल के ऑफिस में देखा होगा कि आप वहाँ पे जाके जो है आराम से सो भी सकते हो, आप चिल कर सकते हो, आपको गेम खेलने आप गेम्स खेल सकते हो। हर तरीके के गेम्स आपको वहाँ पे अंदर देखने को मिल जाते हैं। अलग अलग तरीके के कैफे कुजीन आपको देखने को मिल जाते हैं उनके ऑफिस के अंदर। ये कॉलेज स्टूडेंट का जो है सपना रहता है बचपन से आईटी इंडस्ट्री का। प्लस लोगों को लगता है कि भैया जैसे ही मैं किसी कंपनी के अंदर लगूंगा मेरी लाइफ जो है वो सेट हो जाएगी, मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं बंगला खरीदूंगा। बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं कॉलेज स्टूडेंट के आईटी इंडस्ट्री के साथ। प्लस उसको लगता है जब मैं वहाँ पे जाऊँगा एक आईटी इंडस्ट्री में तो मेरे को एक बहुत अच्छी लाइफ जो है देखने को मिलेगी। इसी तरीके के बहुत सारे सपने एक मिडिल क्लास स्टूडेंट जो होता है वो लेके चल रहा होता है अपनी आंखों में। तो ये सारी चीज़ें, बट उधर ही अगर हम बात करें मिथ की, कि मिथ क्या है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि जिस पे मेजोरिटी लोग जो है ट्रस्ट करते हैं बट वो रियलिटी नहीं होती। तो आईटी इंडस्ट्री से ना बहुत सारे मिथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अगर मैं कॉलेज की लाइफ से शुरू करूं, कि हम यहाँ से बात करते हुए चलेंगे कि किस तरीके से डॉट जो है कनेक्टेड है हमारी लाइफ के। सबसे पहले जैसे ही हम कॉलेज के अंदर आते हैं हमको बोला जाता है जो परसेंटेज है या जो CGPA आपके कॉलेज का वो मैटर नहीं करता, बट रियलिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि कोई भी कंपनी, आप खुद को ही सोच लो, अगर आप एक HR हो तो आप कौन से बच्चे को लेना प्रीफर करोगे, जिसका CGPA ज़्यादा है या जिसका कम है? डेफिनेटली आपका आंसर होगा जिसका ज़्यादा है, क्योंकि इससे पता चलता है कि वो जो स्टूडेंट है वो कितना ज़्यादा सीरियस है अपनी लाइफ में, अपने गोल्स को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके। ये चीज़ें मैटर करती हैं। एक और अगर मैं बेस्ट एग्जाम्पल से समझाऊँ, मान लो एक ऐसा जो है सर्कमस्टेंसेस आ गया जहाँ पे आपने 2 बच्चे जो है शॉर्टलिस्ट कर लिया और उनमें से आपको एक को ऑप्ट करना है। वो हर पैरामीटर पे इक्वली है, मतलब सेम क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किए, उसने भी 8 किए, उसने भी 8 किए 10 में से, उसने 8 के जवाब दिए, उसने 8 के जवाब दिए। अब आप क्या देखोगे कि भैया CGPA किसका अच्छा है। और काफ़ी सारी कंपनियां तो कॉलेज के अंदर CGPA ही मेरिट बेस्ड पे बाहर कर देती है। मतलब पहले ही राउंड में वो एक फिल्टर लगाती है कि भैया 7.5 से ऊपर जिसका CGPA होगा मैं सिर्फ उसी का इंटरव्यू लूंगी या फिर उसी के जो है आगे के राउंड्स लूंगा। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही होती हैं। तो एक मिथ रहता है, काफ़ी सारे हमारे सीनियर्स बोलते हैं कि भैया कॉलेज लाइफ के अंदर CGPA मैटर नहीं करती, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लस जब हम कॉलेज के अंदर आते हैं तो हमारा एक प्रोस्पेक्टिव पहले से ही बन जाता है, क्योंकि हम देखते हैं काफी सारे कॉलेजेस में आज के टाइम पे 3 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज है, 60 लाख का, 64 लाख का, 50 लाख का, 40 लाख के जो है पैकेजेस लग रहे हैं। तो हम सोचते हैं, ये एक मिथ होता है हमारे अंदर बचपन से कि बुरे से बुरा क्या होगा। सोचो जिस कॉलेज का 64 लाख का हाईएस्ट पैकेज है, अगर बुरे से बुरा मेरा लगा तो मेरा 20 लाख का तो लग ही जाएगा। बट दोस्तों रियलिटी ये नहीं होती। रियलिटी है जो वो 60 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 3 करोड़ के जो पैकेज है, वो पूरे कॉलेज में अगर 30,000 बच्चे हैं तो उनमें से मात्र 6 या 7 बच्चों के लग रहे होते हैं, जिसको कॉलेज जो है बड़ा बड़ा करके हाईलाइट दिखा रहे होते हैं। मेजोरिटी जो बच्चे होते हैं उनका 5, 6, 7 लाख का जो है पैकेज लग रहा होता है। तो जब हमारी
नंबर आता है तो हम भी वो 5, 6, 7 वाली कैटेगरी में आके रह जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। हमारे दिमाग में मिथ होता है कि हमारा कॉलेज तो प्लेसमेंट इतने अच्छे दे रहा है तो हमारा भी लगवा ही देगा, बट ये सच नहीं होता। अब जब हम प्लेसमेंट लेके आगे निकलते हैं तो जो वर्क कल्चर हम सोच के चल रहे होते हैं गूगल का कि मैं गूगल माइक्रोसॉफ्ट में लगूंगा, तो वहां तक तो बहुत कम ही बच्चे पहुंच पाते हैं। पूरे कॉलेज में से जिनके जो है 1 या 2 बच्चा पहुंचता है, वो भी बहुत रेयर कॉलेजेस से। एट देन मोस्टली कंपनी जो है या तो मास रिक्रूटर्स के बीच में फंस जाते हैं या फिर वो किसी अच्छी कंपनी में गए तो बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो अब जब आप वहां पहुंचते हो तो आप सोचते हो भैया मेरी जो लाइफ है अब तो सेट हो गई, 9 to 5 में जॉब करूंगा, उसके बाद मेरे मजे ही मजे हैं। बट दोस्त रियलिटी ये नहीं होती। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट के ऊपर आपकी कंपनी ने लगा दिया तो हो सकता है 9 to 5 नहीं, आपको 9 to 9 भी काम करना पड़ जाए, या 9 to 10 या 9 to 12 भी करना पड़ जाए, क्योंकि उनके पास जब वर्कलोड होगा या उनके पास अगर कोई प्रोजेक्ट होगा तो उसको कंप्लीट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्योंकि आप उस प्रोजेक्ट के लिए असाइन किए गए हो। ये एक हार्श रियलिटी है। 9 to 5 बोल के अगर वो आपसे ज्यादा काम करवाएंगे तो आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि आप वहां पे एम्प्लॉय हो और आपका ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपने प्रोजेक्ट को पूरी ईमानदारी के साथ और टाइम पे पूरा करके आप उनको दो। प्लस ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। वर्क कल्चर जैसे कि हम सोचते हैं कि बहुत बोलो वेब सीरीज में उसमें देख के आ रहे होते हैं बहुत चिल है वर्क कल्चर, बट आज के टाइम पे पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो गई है। आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर अगर काम कर रहे हो तो हर कोई आपको नीचे गिराने में लगा पड़ा होगा। तो ये भी एक मिथ है कि सब लोग सपोर्ट करते हैं, जब आप किसी कंपनी के अंदर आते हो तो भाईचारे के साथ रहोगे, ऐसा नहीं है। हर कोई दूसरे की टांग खींचने को या नीचे गिराने के लिए बैठा हुआ है, तो उस चीज को भी आपको आना चाहिए। एक और मिथ रहता है कि भैया एक्स्ट्रा करिकुलम जो है वो हमको बेनिफिट नहीं करते आईटी इंडस्ट्री के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है। आईटी इंडस्ट्री के अंदर जैसे अगर आप किसी कंपनी में बैठ रहे हो, आप आगे जा रहे हो, तो आप जितने ज्यादा एक्टिव हो गए, जितनी ज्यादा अदर चीजों के अंदर इन्वॉल्व रहे होगे, आपको पता चलेगा उतनी ज्यादा वो चीजें आपको हेल्प कर रही है। क्योंकि हो सकता है कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर कभी किसी और चीज की जरूरत पड़ गई, आपके कोडिंग से अलग आपकी स्किल की जरूरत पड़ गई, तो वहां पे जो है आप एक प्लस बेनिफिट वहां पे लेके जा रहे होते हो। मीन्स कुछ भी ले लो, पीपीटी एक्सेल आपको चलाना आता था, या फिर आपको कोई और सॉफ्टवेयर कोई ऐसी चीज आती थी जो कोडिंग से अलग थी। आईटी इंडस्ट्री में उसका मतलब स्किल नहीं है, बट वो उससे अलग है, बट वो वहां पे जाके आपके काम आया तो आपका एक प्लस पॉइंट बन गया कि हाँ आपको वो चीज आता था। एक चीज और यार, कॉलेज लाइफ में या फिर हम आईटी इंडस्ट्री में ये सोच रहे होते हैं कि कोडिंग ही सब कुछ है और अगर आपको कोडिंग आती है तो आप बहुत बड़ा पैकेज छोड़ लोगे। दिस इज नॉट द रियलिटी। बेसिक्स कोडिंग के साथ भी लोग अच्छे अच्छे पैकेजेस निकाल रहे होते हैं। ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा बेसिक, बट हाँ आपको नॉलेज होनी चाहिए, बट जितना आपको आता है एकदम डीप एंड क्लियर कॉन्सेप्ट आपके होने चाहिए। अब बात आती है कि भैया जो हमको कॉलेज में पढ़ाया जाता है क्या वही सफिशिएंट है? तो ये भी एक मिथ है। हमको लगता है कि कॉलेज का जो कोर्स है या जो हमको करिकुलम दिया गया है वो अगर मैं कर लूंगा तो मैं 60-70 लाख का पैकेज फोड़ सकता हूँ। ये भी एक मिथ है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है ना, या फिर जैसे आज के टाइम पे चैट जीपीटी, एआई टूल्स बहुत ज्यादा चल गए, तो आपको टाइम के साथ साथ जो है अपने आप को इंप्रूव करना होगा। आप देखो किसी भी कॉलेज के अंदर आज के टाइम पे चैट जीपीटी चलाना नहीं सिखा रहे हैं, एआई टूल्स कैसे यूज करने वो नहीं सिखा रहे हैं, वो आपको खुद सीखना पड़ेगा। और ये सारी चीजें एक्स्ट्रा करिकुलम में ही आती हैं। और आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क नहीं, क्योंकि आज का जो टाइम है वो स्मार्ट वर्क पे बिलीव करता है, हार्ड वर्क पे नहीं। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है स्मार्ट वर्क करो, चीजों को इवॉल्व करो। ये चीजें बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगी फ्यूचर में, फ्यूचर रेडी रहने के लिए। तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे कोई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।